हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम मुश्किल चीज़ों को भी आसान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाए, उसके बाद आपको गवर्नर बहुत आसान हो जाएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी लगता है। देखिए, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे नहीं बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के खिलाफ में फैसला सुना देती है तो वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे। ये अपील वाला कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो फाइनल है। ये एक कह सकते हैं एक एग्जीक्यूटिव पावर है जो प्रेसिडेंट को दिया गया है, और ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, उनकी इच्छा पे है कि आपकी बात सुने ना सुने। और दिया क्यों गया है, ये भी बात बनती है ना, कि अगर आपकी इच्छा है तो दिया ही क्यों गया है आपको ये पावर। तो प्रेसिडेंट को ये पावर दो कारणों से दी गई है। पहला कि हो सकता है कि कुछ कमियां या फिर कुछ गलती हो गई हो केस को सुनने में, तो किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले। दूसरा, अगर वो व्यक्ति ने क्राइम किया भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको सजा ज़्यादा मिल गई हो, कुछ ज़्यादा ही हार्श पनिशमेंट मिल गया हो। इन दोनों कंडीशंस में भी एक तरीके से स्कोप रखा गया है कि यहाँ पे भी व्यक्ति बच सकता है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो 3 लॉस में पार्डन कर सकते हैं। पहला कि जो व्यक्ति ने क्राइम वगैरह किया है वो यूनियन लॉ, सेंट्रल लॉ का वॉयलेशन किया है। दूसरा, कोर्ट मार्शल हुआ, वहां पे उसको सजा मिली। तीसरा, सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉ, किसी भी लॉ में अगर उसको डेथ सेंटेंस मिला है, मीन्स फांसी की सजा मिली है, तो ये प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो उसे माफ कर दें। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे 5 चीजें हैं, आपको समझना है। बस 5 चीजें हैं, बहुत सिंपल हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। तो देखिए 5 चीजें हैं: पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। ये 5 चीजें ही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, सबसे पहला होता है पार्डन। पार्डन का मतलब है कि उस व्यक्ति को एक तरीके से आप कहते हैं बाइज्जत बरी कर दिया। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 10 साल की सजा मिली थी किसी भी क्राइम में। अगर प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर दे रहे हैं, पार्डन करने का मतलब है कि उसकी सजा पूर्ण रूप से खत्म होगी, कोई सजा नहीं। जिस दिन पार्डन हुआ सारी सजा खत्म, और वो दोष भी नहीं रहा उस पर कि उसने फलाने ने फला क्राइम किया था। एकदम नॉर्मल इंसान हो गया, वो पार्डन कर दिया। ठीक है जी। कम्यूटेशन, जब हम कम्यूटेशन की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि कम्यूटेशन का मतलब है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 10 साल की रिगरेस पनिशमेंट दी गई है। रिगरेस मीन्स उसे पत्थर वगैरह तोड़वाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कम्यूटेशन का मतलब है कि जो पनिशमेंट है उसकी ड्यूरेशन, जो टाइम है 10 साल, वो 10 साल ही रहेगा। लेकिन जो पत्थर वगैरह तोड़वाने वाला था, हार्श पनिशमेंट थी, उसको नॉर्मल कर देंगे कि 10 साल इसको जेल में रखो, लेकिन थोड़ा पनिशमेंट इसको कम कर दो इसका। तो ये होता है कम्यूटेशन। ठीक है जी। फिर बात आती है रिमिशन की। रिमिशन का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति है, उसको 5 साल 10 साल की सजा रिगरस पनिशमेंट मिली है कि पत्थर वगैरह तोड़वाएंगे इससे, अगर रिमिशन मिल रहा है तो पनिशमेंट उतनी ही हार्श, उतनी ही रिगरस रहेगी, लेकिन ड्यूरेशन, जो टाइम है वो कम हो जाएगा। 10 साल की जगह 5 साल, 7 साल, जो भी प्रेसिडेंट की इच्छा हो उतना वो कर सकते हैं। चौथा, क्योंकि हम 3 बात, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, 3 हमने बात कर ली। पार्डन में पूरे ही माफ कर दे रहे हैं, कम्यूटेशन में जो रिगरेस है मतलब कम हार्श कर दे रहे हैं इसको, रिमिशन में हार्श है उतना ही रहेगा, उतना ही रिगरेस रहेगा, बस इसमें ड्यूरेशन, जो टाइम है वो कम कर दे रहे हैं।
चौथा स्पेशल कंडीशन, इसको रिस्पाइट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप है या कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है या ऐसी कोई कंडीशन है, तो स्पेशल कंडीशन में ये प्रेसिडेंट की पावर है कि वो पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। हो सकता है वो कम हार्श कर दें या ड्यूरेशन कम कर दें, ऐसा कोई व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आखिरी है रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब जो सजा है उस पर होल्ड लगा देना कि अभी आप इस व्यक्ति को सजा मत दीजिए। ये स्पेशली आप समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति है जिसको डेथ सेंटेंस मिली है, तो उसको एक टाइम देने के लिए कि भैया अभी उसको फांसी मत दो। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसको 2 दिन 4 दिन में फांसी देनी है, और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि एक बार देख लेते हैं इसका मैटर क्या है, तो वहां पे उसे रेप्राइव दे देंगे। रेप्राइव का मतलब है कि अभी आप इसको फांसी नहीं दोगे, टेम्पररी है ये, मुझे मैटर को प्रेसिडेंट देख लेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो कह सकते हैं रेप्राइव का मतलब है जो सजा है, सजा के एग्जीक्यूशन पे एक टेम्पररी होल्ड देता है, ताकि जो व्यक्ति है वो जो रेमेडीज हैं, मतलब जो क्षमा याचिका दायर की गई है प्रेसिडेंट के पास, वहां पे उसको कुछ राहत मिलने की अगर संभावना है तो मिल जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक प्रेसिडेंट देखे तब तक उसको फांसी पे टांग दिया जाए। तो यहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं। और तो हमने देख लिया आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के बारे में। सेम ही चीज है पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्राइव एंड रिस्पाइट, ये सारे जो चीजें हैं पांचों गवर्नर के भी केस में लगता है। और आर्टिकल 161 इसके बारे में बात करता है। लेकिन आपको याद रखना है 2-3 चीजें। पहली बात कि अगर डेथ सेंटेंस स्टेट के लॉ के तहत भी मिली है, सबसे पहले कि सेंटर जो स्टेट के लॉ है, स्टेट के लॉ का अगर वायलेशन होता है तो वहां पे माफी देते हैं गवर्नर, ठीक है जी। लेकिन अगर स्टेट के लॉ में ही नहीं, अगर उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर नहीं है उसको पार्डन करते हैं, पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है उसको फांसी पे टांगना था तो गवर्नर कह दें कि भाई इसको उम्र कैद की सजा कर दो, है ना, ऐसा कर सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से डेथ सेंटेंस को माफ करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि जो कोर्ट मार्शल है, जो मिलिट्री कोर्ट वगैरह होती है, वहां पे जो सजा सुनाई जाती है उसको भी माफ करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। तो 2 डिफरेंस हो गया। पहला कि कोर्ट मार्शल इनके भाई जुरिडिक्शन में नहीं आता है। दूसरा, डेथ सेंटेंस के पार्डन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर स्टेट के लॉ के तहत ही किया गया है तो वहां पे डेथ सेंटेंस को 10 साल 5 साल जो भी करें कम कर सकते हैं, लेकिन सोचें कि पूरा ही माफ करना है तो प्रेसिडेंट ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो ये है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे इस पे जजमेंट्स है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ये जो पार्डनिंग पावर है उसको यूज कर रहे हैं, तो ये सबसे पहली बात ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज्यादा लगे कि बहुत ही दुरुपयोग कर लिया गया इस पावर का, तो उससे पहले इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता, ठीक है जी। दूसरा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर को कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये पावर क्यों यूज किया, क्यों हमने माफ किया। तीसरा, प्रेसिडेंट या गवर्नर डिफरेंट एंगल से अगर केस को देखना चाहे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा है कि जो व्यक्ति है उसके पास ये राइट नहीं है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर उससे ओरली सुने। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उसे सामने बिठा के सुने कि भैया अब बोलो क्या कह रहे थे तुम, क्या मैटर है, तो ये पावर नहीं है। पांचवा यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है उसने प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचिका मीन्स पार्डन के लिए जो भी है प्रोसीजर किया और वहां से ये लेटर रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति दोबारा क्षमा याचिका प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं और इस बेसिस पे कहें कि भैया अभी मुझे सजा मत दीजिए। ऐसा नहीं होगा। एक बार रिजेक्ट हो गया तो अब आपको ये देखना होगा कि अब जो है आप बच नहीं सकते, वो सजा आपको मिलेगी ही। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम मुश्किल चीज़ों को आसान कर देते हैं।